द्रौपदी के जीवन की कहानी में ऐसा रहस्य छिपा है जो हर किसी को जानने की उत्सुकता देता है। महाभारत के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पात्रों में से एक द्रौपदी, जिसने 5 पांडवों से विवाह किया, लेकिन हमेशा यह सवाल बना रहा कि उसने सबसे पहले किस पांडव से संबंध बनाए। यह प्रश्न न केवल ऐतिहासिक है बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं के नजरिए से भी गहरा अर्थ रखता है। जब पांडव अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचे तो उनके लिए धर्म और न्याय के आधार पर यह तय करना जरूरी था कि द्रौपदी सबसे पहले किसके साथ संबंध बनाएगी। महाभारत में इस प्रश्न का उत्तर एक विशेष परिस्थिति में छिपा हुआ है, जब युधिष्ठिर ने अपने धर्म और न्याय की समझ के आधार पर तय किया कि सबसे पहले द्रौपदी का अधिकार उनके बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पर है, क्योंकि वह परिवार के सबसे बड़े और सबसे जिम्मेदार सदस्य हैं। लेकिन यह निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि पांडवों के बीच समानता और द्रौपदी के प्रति उनकी भावनाएं भी थीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह केवल एक नियम या परंपरा के तहत नहीं हुआ, बल्कि द्रौपदी और पांडवों के बीच एक खास समझदारी थी। महाभारत के अनुसार जब द्रौपदी और पांडव जंगल में अपने वनवास के समय साथ रह रहे थे, तब नारद मुनि ने एक विशेष नियम का सुझाव दिया था, ताकि 5 पांडवों के बीच किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या विवाद न हो। यह नियम था कि हर पांडव को द्रौपदी के साथ समय बिताने का बराबर अधिकार होगा, लेकिन एक समय में केवल एक पांडव ही द्रौपदी के साथ रह सकता है, और अगर कोई दूसरा पांडव उस समय द्रौपदी के पास जाता तो उसे 1 साल का वनवास भुगतना पड़ता। द्रौपदी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और युधिष्ठिर के साथ सबसे पहले संबंध बनाकर उन्होंने यह दिखाया कि वह पांडवों के बीच नियमों का पालन करने में कितनी कुशल थीं। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि द्रौपदी का प्यार और स्नेह केवल किसी एक पांडव तक सीमित नहीं था। वह 5 पांडवों के साथ समान रूप से जुड़ी हुई थीं और उन्होंने हमेशा उनके बीच संतुलन बनाए रखा। महाभारत की यह कथा न केवल हमें धर्म और नियमों के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे द्रौपदी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा न्याय और मर्यादा का पालन किया। उन्होंने यह साबित किया कि किसी भी महिला की ताकत केवल उसके रूप या गुणों में नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और सहन शक्ति में होती है। तो दोस्तों, महाभारत की इस कहानी में छिपे संदेश को समझना जरूरी है। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।